हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की सेकंड क्लास। ठीक है, इंटीग्रेशन की आपकी ये है सेकंड क्लास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ इसे पढ़ लिया करें रोज का रोज। ठीक है, रेगुलर। देखिए, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, उससे पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं हमारे। फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ए एक्स, देखिए इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस वी की पावर एन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, ए एक्स प्लस वी की पावर एन। ठीक है, और डी एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस वी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, और फिर ए प्लस का सी। ठीक है, यहाँ पर एन और इसको टू वन होगा और एन कांस्टेंट होगा। सेकंड, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस वी डी एक्स बराबर लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ऐसे ए की पावर ए एक्स प्लस वी डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ए एम एक्स प्लस एन डी एक्स बराबर ए की पावर एम एक्स प्लस एन अपॉन में एम लॉग बी सी ए प्लस सी। ठीक है, मैं इसमें से एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला। ठीक है, फिर एज इट इज तीनों फॉर्मूले सेम ही है। ठीक है, जैसे मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है ना, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। देखिए इंटीग्रेशन, जैसे कि यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, फर्स्ट रिजल्ट को, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्या है, ए एक्स प्लस वी की पावर एन डी एक्स। ठीक है, यही है ना। और जो प्रूफ करना है मैं उसको आपको प्रूफ करके सो के दिखा दूंगा। ठीक है, पूरा एज इट इज तीनों ऐसे ही होंगे, बस आपको फॉर्मूला याद करने होंगे, इसका यूज होगा, बस प्रूफ नहीं आएगा आपके में। जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या करते हैं, जब ए एक्स प्लस बी की पावर एन दे रखा होता है तो हमें इस क्वेश्चनों में, हाँ, हम लैड करते हैं। तो लैड करते हैं ए एक्स प्लस वी बराबर क्या लैड करते हैं, टी लैड कर लिया हमने। ठीक है, जब टी लैड किया तो फिर हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हमने क्या, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो ए डी एक्स। ठीक है, प्लस जीरो बराबर डी टी। ठीक है, ए डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स बराबर कितना आया हमारा, वन अपॉन ए डी टी। ठीक है, अब देखिए, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस वी को हमने क्या माना है, टी माना है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी को क्या माना है, टी माना है। तो ये रहा हमारा टी की पावर एन, और डी एक्स देखिए, डी एक्स हमने ये निकाला है, तो डी एक्स की जगह ये पुट कर देंगे, तो वन अपॉन ए और फिर डी टी। वन अपॉन ए हमारा, उसे हमने बाहर ले लिया। ठीक है, क्या बचा, टी की पावर एन डी टी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया था, क्या रिजल्ट बताया था इसका। देखिए, इसका रिजल्ट होता है हमारा इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता था, सॉरी एक सेकेंड, जो फॉर्मूला होता है वही लिखता हूँ मैं। हाँ, एक्स की पावर एन डी एक्स, तो क्या था, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी कांस्टेंट। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हमने यहाँ पे यूज करा, तो वन अपॉन ए ऐसे लिखा। अब टी की पावर एन डी टी को एक्स की पावर एन प्लस वन, तो टी की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस का सी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, तो वन अपॉन ए ऐसे लिखा। अब देखिए, एन प्लस वन, तो एन प्लस वन लिख लिया। ठीक है, अब देखिए टी क्या है, हमने टी ये माना है, तो इसमें इसको लिख लिया, ए एक्स प्लस वी की पावर क्या लिखा है, एन प्लस वन और प्लस का सी। और हमारा जो फॉर्मूला था वो यही था। ठीक है, हमें प्रूफ करना था। देखिए, ये देखिए, ए एक्स प्लस वी की पावर एन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस वी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ए प्लस सी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, एक प्रूफ कर दिया। बस हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। प्रॉब्लम आपकी देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट क्लास में करा दी थी कंप्लीट। अब सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, फॉलोइंग द फॉलोइंग इंटीग्रल। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, इंटीग्रेशन रखा है, इंटीग्रेशन क्या दे रखा है हमारा, सिक्स माइनस फाइव अपॉन फोर जेड स्क्वायर प्लस का टू ई की पावर जेड और फिर डी जेड। ठीक है, अब देखिए, बाई पार्ट करते हैं हम सबका।
सबसे पहले हमने क्या करा, देखिए 6 का करते हैं। 6 में जेड नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो 6 को बाहर ले लिया हमने। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर डी जेड, ठीक है। अब माइनस का 5/4 बाहर ले लिया, कांस्टेंट जेड स्क्वायर, और फिर डी जेड, ठीक है। +2 कांस्टेंट बाहर ले लिए, ई की पावर जेड और डी जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या होता है, ई जेड होता है, ठीक है। -5/4, ठीक है। अब यहाँ पर जेड स्क्वायर है, फॉर्मूला जस्ट अभी लिखाया था मैंने आपके लिए, ठीक है। मेरे जो रिजल्ट यहाँ यूज हो रहा है ना, वो मैं भी लिख देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट रिजल्ट था हमारा डी, देखिए यहाँ पर एक्स नहीं है, जेड है, तो जेड लिखा है, ठीक है। अगर एक्स होता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स, ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर डी जेड, तो क्या होगा, जेड 2+1/2+1 प्लस का सी होता है, याद है ना, n+1/n+1 वो वाला। अब देखिए ई की पावर जेड, इंटीग्रेशन ई की पावर जेड डी जेड क्या होता है हमारा, ई की पावर जेड होता है, ठीक है। अब देखिए जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड 2+1/2+1 और प्लस का सी वो बाद में लिख लेंगे, +2 ई की पावर जेड का फॉर्मूला ई की पावर जेड और प्लस का सी कांस्टेंट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ई 6z माइनस 5/4 213, ये रहा, जेड की जगह जेड की पावर 3 +2 ई की पावर जेड प्लस सी, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो गया, 6z माइनस 5/4 जेड की पावर क्यू +2 ई की पावर जेड प्लस का सी, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x की पावर 4 x5 प्लस 3x² माइनस 7 dx, ठीक है। हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए हमें करना है मल्टीप्लाई, तो याद रखना मल्टीपल में पावर ऐड होती है, ठीक है। अगर किसी कोई भी लिखा है x की पावर 2 लिखा है और यहाँ पे लिखा है x की पावर 3, तो क्या होगा, मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएंगे, 2+3, ठीक है। तो x की पावर 5, तो ऐसे यहाँ पर देखिए मल्टीपल कर रहे हैं, बेस सेम है सभी, तो हमने x की पावर 4+5, ठीक। ऐसे ही 3x² और देखिए यहाँ पर +4 क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसे यहाँ पर 7 और फिर x की पावर 4 और होल में dx, ठीक। अब फिर हमने यहाँ लिखा x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 6 माइनस 7x की पावर 4 और पूरे का dx। अब बाई पार्ट करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे x9 का, तो x9 का फॉर्मूला क्या होगा, x9+1/9+1, ठीक है, +3 x की पावर 6 का क्या होगा, x6+1/6+1 माइनस 7 x की पावर 4 का x² 4+1/4+1 और प्लस का क्या, c, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो तो x की पावर कितना हो जाएगा, 10/10 प्लस 3/6 प्लस 7 और x की पावर 7 माइनस 7/5 x की पावर 5 प्लस का c, ठीक है, सही है। अब देखिए अगर आप में कोई भी डाउट आता है ना, तो आप रिपीट टाइम वीडियो को देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, जिससे आपका ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए ये से क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन x+1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, क्या फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला यूज हो रहा है a+v का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस वी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, ठीक है। और पता होता है कि रूट में जो वैल्यू जिसका मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। जो यूज हो रहा है मैंने उसको यहाँ नोट डाउन कर दिया। अब देखिए जो लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन हमारा x+1 का होल स्क्वायर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x² + 1 + 2x, ठीक है। और रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 और फिर dx, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ ऐसे लिखा, अब देखिए बाई पार्ट करते हैं, तो x² लिखा, ये x ऊपर जाएगा, ये मैं पूरा ही कर देता हूँ, तो x की पावर 1/2 के नीचे लिख लिया, ठीक है, +1/x की पावर 1/2 लिख लिया, ऐसे प्लस 2x अपॉन x की पावर 1/2 और फिर
डी एक्स। यहाँ से हमने क्या करा, दिस पार्ट इज एक्स स्क्वायर और ये ऊपर लेकर दिस पार्ट इज 1/2, ठीक, प्लस होल कंप्लीट में ब्रैकेट, ये हमारा ब्रैकेट रहा। फिर यहाँ पे एक्स के ऊपर ले गए तो माइनस का 1/2 प्लस 2, फिर एक्स ये यहाँ 1 और फिर -1/2 और फिर डी एक्स। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन एक्स ये रहा और ये रहा कितना, 2 पर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इसकी होगी, 2 2 जा 4, 4 - 1 3/2 प्लस एक्स -1/2 प्लस 2 एक्स और 2 बन जाए 2, 2 में से बन गया तो 1/2 और फिर डी एक्स। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसका करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर -1/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 और फिर डी एक्स, यही था ना, ये लिखा है। हाँ ठीक है, अब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करा हमने, एक्स कैसे लिखा, ये 3/2 फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला, एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन डी एक्स वाला क्या होता था, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो यूज करते 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 -1 अपॉन +1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और कांस्टेंट प्लस सी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 2 1 2 और 3 5/2, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, प्लस एक्स की पावर, अब 2 बन जा 2, 2 में से बन गया माइनस का 1/2 अपॉन में नीचे भी -1/2 और प्लस 2 एक्स की पावर 2 बन जा 2, तो कितना हो गया 3/2 अपॉन में भी कितना 3/2 और प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए 2 ये ऊपर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई लिख दो, तो कैसे लिख देंगे हम इसको, दिस इज 2/5 एक्स की पावर 5/2। ठीक है, ऐसे ये 2 ऊपर जाएगा और माइनस भी है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 एक्स की पावर -1/2। ऐसे ये 2 भी ऊपर जाएगा यहाँ पर और 2 2 जा 4, तो प्लस का 4/3 और एक्स की पावर 3/2 प्लस का सी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर, एकदम कंप्लीट सही है। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। दिस इज 2 बन 2, हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, देखिए हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी सी। एक सेकेंड, हाँ देखिए बताता हूँ गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। देखिए हमने यहाँ गड़बड़ कर दी है, हमने जब 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 में से 2 बन गया तो प्लस का 1/2 होगा, यहाँ पर प्लस का 1/2, यहाँ भी प्लस का 1/2 होगा। दिस पार्ट इज प्लस का 1 तो प्लस का 1/2 ये, और दिस इज प्लस का 1 ये। ठीक है, तो बस माइनस प्लस में वर्क करिए। ठीक है, और हमारा एकदम सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड की कितने पार्ट लिए हैं, 3 पार्ट लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं ओनली 2 पार्ट लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स लॉग ए प्लस ई की पावर ए लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 रिजल्ट बता देता हूँ। हमारे कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप याद करिए, नहीं याद है तो। देखिए एक फॉर्मूला है हमारा कि लॉग m की पावर अगर n है, ठीक है, तो n क्या आता है हमारा, आगे आ जाता है, तो n फिर log और फिर m। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारा, दिस इज e की पावर log में fx है। ठीक है, अगर मैंने रैंडमली fx माना है, e की पावर log fx कन्वर्ट होके क्या आता है, fx आता है। ठीक है, ये 2 हैं, इनका यूज होना है यहाँ। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया क्वेश्चन को, तो हमने इंटीग्रेशन लिखा e की पावर x log a। ठीक है, अब देखिए ये है मल्टीपल में, तो हमने इसे बाई पार्ट कर लेते, तो e की पावर log 6 लिख लिया,
फिर e की पावर a log x ऐसे लिख लिया, ठीक है, और फिर कंप्लीट का dx कर लिया। ओके, फिर देखिए अब x log a, देखिए आपको मैं पेन थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। x log a, x इसे x माना, फिर log, फिर a, क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n, मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको e, इसको लिख सकते हैं log a की पावर x लिख सकते हैं ना। देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है, ठीक है, हमने इसका यहाँ यूज करा है, ठीक है, ऐसे प्लस e ये लिखा है, फिर log x की पावर a, फिर क्या है डिफरेंशिएट dx, ठीक है ऐसा कंप्लीट। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए e की पावर log fx, पेन चेंज कर देता हूँ मैं, एंड दिस पेन लिया मैंने अब ग्रीन e की पावर log fx, क्या लिख सकते हैं fx, e log fx में fx लिखते हैं, तो e log a की पावर x, ठीक है, तो e log हमारा रिमूव करा हमने और यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह क्या, इंटीग्रेशन a की पावर x, ठीक है, और प्लस एज इट इज यहाँ पर हमने e की पावर x की पावर a और फिर dx, ठीक है। अब हम इसका यूज करते हैं फॉर्मूले का। अब देखिए फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया था पहले कि ए की पावर एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला क्या था, ए की पावर एक्स था, फिर लॉग बेस ई ए और प्लस का सी था, ठीक है, हमने यूज करा तो ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स यहाँ पे लिखा लॉग बेस ई ए, ठीक है, एंड प्लस, अब यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला तो क्या था, x की पावर n मतलब a प्लस वन अपॉन a प्लस वन और प्लस का c, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए बुक भी बनाई है इसीलिए आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आया समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका करते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम, मैंने पेन कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोग को अच्छा लगे। देखिए मैंने क्वेश्चन का पेपर पेन कलर चेंज किया, अब इसको करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए हमें लिखा है 7 की पावर 5 log 7, बेस में 7 है, फिर x dx, ठीक है, और इसको जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था उसका यूज होगा, ठीक है, तो मैं पहले कर देता हूँ सॉल्व। तो 7 की पावर, देखिए जस्ट अभी फॉर्मूला बताया था, ये log m की पावर n, n log a m, ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, log 7 x लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, log 7 x की पावर 5 लिख सकते हैं ना, dx, चाहे तो बताएं मैं रिपीट यहाँ लिख देता हूँ, log m की पावर n को लिख सकते थे n log m, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये 5 देखिए यहाँ लिखा है n आ गया है वैसे, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और एक फॉर्मूला और लिखा था मैंने क्या, कि e की पावर log fx, हमारा क्या आता है fx आता है, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लिया क्या, दिस इज, यहाँ से 7 log 7 हट आएगा और यहाँ पर x की पावर 5 और फिर dx, कितना इजी हो गया ये, फॉर्मूला यूज करते तो x की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस का c, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस का c, तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, डन, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की मैंने अप्रॉक्स 2 लिए होंगे या एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखे कि इंटीग्रेशन 4x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3 टाइप का दिखे, समझ रहे हो ना, ऊपर और नीचे डोमिनेटर और नोमिनेटर टाइप दिखाई दे, तो कैसे सॉल्व करना है, आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखेंगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग क्या, हम किसे डिवाइड करते हैं, 2x प्लस 3 को बाय, नहीं 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 नहीं, हमें डिवाइड इससे थोड़ा करना है, हमें डिवाइड इससे करना है 4x प्लस 7 को, हम डिवाइड करते हैं 4x प्लस 7 को, किससे डिवाइड करेंगे, y 2x प्लस 3 से हमने इसे डिवाइड करा, ठीक है, वी हैव। अब देखिए मैं आपको डिवाइड करना सिखाता हूँ, कैसे डिवाइड करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे लगाते हैं, पता ही है हमें करना है, किसको डिवाइड है, 4x प्लस 7 को डिवाइड करना है, किससे,
2x+3 से, ठीक है। अब देखिए 2x+3 आ रहा है, 2x+3 आ रहा है, मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, इसके करीब आना चाहिए, तो हमें मल्टीपल किया 2 से, 2 3 6 प्लस 2 2 4 x+3, इतना आया, हमारा 4x आ गया, मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो हमारा आता है 4x+6 आता है, ठीक है। अब देखिए माइनस करते हैं तो दिस पार्ट इज डिवाइड एंड दिस पार्ट 7 में 6 गया 1 आ गया, डन, इतना आ गया। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम 4x+7 अपॉन 2x+3 को लिख सकते हैं कैसे, 2+1 अपॉन 2x+3, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। अगर आपको कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप ऐसे क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, अगर यही आता है तो मतलब आपने ठीक डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 4x+7 को अपॉन में 2x+3 dx को, तो कैसे लिखा, इंटीग्रेशन, अब इस पार्ट को हम लिख लेते हैं, दिस पार्ट इज, तो इसको लिख लिया 2+1 अपॉन 2x+3, ठीक है, और फिर dx, ठीक, ठीक है। अब देखिए हमने बाई पार्ट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऐसे लिखा 2 फिर dx, ऐसे ही हमने इंटीग्रेशन करा 1/2x+3 dx का, ठीक है, कर लेते हैं। देखिए हमने क्या करा, हमने जब कुछ नहीं होता तो यहाँ कुछ बन होता है, तो 2 बाहर हो गया, फिर इसका हो गया x, ठीक है, प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2x+3 लिखा है, तो मैं आपको रफली थोड़ा बता देता हूँ उसको कैसे करते हैं। आपको लैड करना होता है, दिस इज 2x+3 को क्या मानते हैं हम, t मानते हैं, फिर क्या करते थे हम, डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, जब हमने रिस्पेक्ट किया 2 ये रहा dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/2 dt, ठीक है, इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। अब इसकी जगह 1/t, देखिए 2x+3 को मैं t माना है तो उसकी जगह t लिख लिया, अब dx की जगह क्या आया है हमारा 1/2, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 dt, ठीक। अब यहाँ पर हमारा 2x तो लिखा ही था, प्लस ये रहा 1/2 बाहर ले लिया, ठीक है, और ये 1/t और फिर dt, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन 1/x का dx करते तो क्या आता था, log x आता था, तो यहाँ पर हम 2x ऐसे लिखा प्लस 1/2, अब देखिए 1/t तो क्या हो जाएगा log t, अब t हमने क्या माना है 2x+3, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2x+3 और प्लस का c जो कांस्टेंट आता था, तो सिंपल था, आगे समझ में, ठीक है, आगे समझ में, गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, एज इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम, बिल्कुल एज इट इज करेंगे। देखिए इसको भी हम करते हैं तो सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ करते हैं क्या, हमें लिखना होता है डिवाइडिंग, डिवाइडिंग 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वी है, ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया, जो डिवाइड करते हैं तो देखिए जो हमने डिवाइड किया इसको, तो कैसे डिवाइड करेंगे, हम करेंगे 1 माइनस एक्स को डिवाइड किससे, 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे, चलो डिवाइड कर देते हैं इसको, तो कैसे डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमें x यहाँ पर -1 आ रहा है, देखिए आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, -x+1 लिख सकते हैं ना, -x+1, और इसको भी लिख सकते हैं x+1, कोई फर्क तो नहीं आएगा ना, हमने इसको ऐसे लिख लिया, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इससे हमें x हमारा माइनस हो जाएगा, तो थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो देखिए तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंड दिस पार्ट 1 माइनस एक्स को लिख लिया हमने -x+1, ठीक है, और इसको लिख लिया हमने x+1, अब देखिए अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x+1 आएगा, आएगा, फिर माइनस कर देते हैं तो ये, अब सॉरी माइनस नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे तो ऐड हो जाएगा फिर, अब देखिए हमने क्या करा, देखिए हमने ऐड करा, देखिए माइनस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, तो हमने इसे ऐड जब करा तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी हमने प्लस करा है, यहाँ भी प्लस करा है, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए
वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं कैसे? दिस इज, कैसे लिख सकते हैं बताओ? अगर हम x प्लस वन को प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वन हो जाएगा, एंड x x कैंसिल हो जाएगा, वन वन टू हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने क्या करा, वन लिखा यहाँ पर, प्लस का टू लिखा और अपॉन में x प्लस वन लिखा, तो हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। नहीं नहीं, हमने गलती करी है कुछ ना कुछ। देखिए हम इसको ठीक कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, इसलिए मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। हम क्या करते हैं ना, हमें वो फंडा आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, तब आ जाएगी। तो देखते हैं क्या करते हैं। माइनस एक्स प्लस वन था, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस की मैंने एक्स प्लस वन की माइनस वन से गुणा करी, मल्टीप्लाई करी, तो आया माइनस एक्स और फिर माइनस का वन, ऐसा आएगा। एंड दिस पार्ट इज, मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, ऐड कर लिया। देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का फिर टू आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो वन, यहाँ लिख सकते हैं वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स बराबर माइनस वन एंड प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन। क्या देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स एंड माइनस वन प्लस का टू और अपॉन में एक्स प्लस वन, तो ये आएगा हमारा माइनस एक्स और माइनस का वन, सॉरी प्लस का वन एंड अपॉन में एक्स प्लस, हाँ ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ रहा है, हाँ ठीक है, ये सही है हमारा। हमने रफली चेक किया इंट्यूशन द्वारा, दिस पार्ट इज, ये रफली हमारा ठीक आ रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो लिखिए, हमने इसको ऐसे हमने कर लिया, और इसको फिर नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। दिस पार्ट इज, हमने इसको लिखना स्टार्ट किया, दिस पार्ट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स बराबर हमारा क्या आया था, माइनस का वन प्लस टू अपॉन वन प्लस एक्स और फिर डी एक्स, यही आया ना। अब देखिए हमने बाई पार्ट करा, तो इंटीग्रेशन ये रखा माइनस वन डी एक्स का, ठीक है। ऐसी प्लस टू कॉमन, दिस इज टू बाहर ले लिए, एंड दिस पार्ट इज वन अपॉन वन प्लस एक्स और फिर डी एक्स। अब देखिए वन से मल्टीप्लाई करो तभी है ना, यही है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लेते तो क्या आएगा, माइनस का एक्स, ठीक है, प्लस, एंड दिस पार्ट इज टू, और ये वन अपॉन एक्स, दिस इज वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी, तो लॉग दिस वन प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस का सी, ठीक है, ठीक है ना, इजी था ना ये क्वेश्चन भी। हाँ आपको मैं मानता हूँ, आपको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आई कि नहीं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको करना क्या था, ठीक है। ओके चलिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बस लास्ट क्वेश्चन ही होंगे, एक दो क्वेश्चन रह गए होंगे, फिर खत्म ही हो गया हमारा टॉपिक, ये वाला कंप्लीटली बिल्कुल। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आज मैं सोच रहा थी कंप्लीट ही कर देता हूँ आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस थ्री, आपको इस टाइप क्वेश्चन है कैसे ट्रीट करना है बता रहा हूँ, ठीक है आपके लिए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस थ्री एंड रूट के अंदर वन माइनस थ्री एक्स डी एक्स, आपको क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए। हमें क्या करना होगा, इस टाइप बनाना होता है। अब जब हम इस टू कॉमन लेंगे ना, तो ये क्या होगा, दिस पार्ट इज एक्स बचा, टू कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन आएगा, थ्री बाई टू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे रूट के अंदर वन माइनस थ्री एक्स चल रहा है, थ्री एक्स लिख लिया, ठीक है, और टी एक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखिए हमने इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दिस इज, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ माइनस थ्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है, वी कैट, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। हमने ऐसा करा, तो हमने क्या करा, माइनस टू अपॉन थ्री, जब हमने थ्री से मल्टीप्लाई करिए तो थ्री से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो थ्री से डिवाइड किया, थ्री से मल्टीप्लाई करिए ना, तो थ्री से डिवाइड करिए तो होल में करिए, तो माइनस थ्री से मल्टी डिवाइड किया तो माइनस थ्री को मैं अंदर ले गया, दिस इज माइनस थ्री एक्स हो जाएगा ना। एंड अब देखिए माइनस यहाँ ही मल्टीप्लाई होगी, पूरे में करनी है माइनस थ्री से, ठीक है, तो माइनस का नाइन बाई टू, ठीक है, माइनस का नाइन बाई टू, और रूट के अंदर वन माइनस थ्री एक्स और फिर
dx। थोड़ा समझ रहा हूँ लेंथी हुआ क्वेश्चन नहीं, लेकिन आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इतना कर लिया। देखिए उसके बाद क्या करा, -2/3 हमारा जो बाहर था उसे बाहर लिखा, एंड दिस पार्ट इज। अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर 3x - 1 - 9/2 आ गया। हमें अब दोबारा बता रहा हूँ, हमें इस टाइप में बनाना है क्वेश्चन को, इस टाइप में। यहाँ 1 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे। फिर हम करते हैं यहाँ पर दोबारा, दिस पार्ट इज -3x। हमने क्या करा, +1 ऐड किया, जितना जोड़ा उतना माइनस कर दिया, ठीक है। फिर माइनस का 9/2, जो क्वेश्चन में था वही करा है। और यहाँ पर रूट के अंदर 1 - 3x ये चल रहा था, उससे एज इट इज वही लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, -2/3 को ऐसे लिख लिया, फिर इंटीग्रेशन करा, एंड दिस पार्ट इज, हमें बनाना है इस पार्ट में, ठीक है। अब देखिए बनना है क्या, हाँ देखिए बनना है बिल्कुल। तो इसको लिख सकते हो 1 - 3x, ठीक है, लिख सकते हैं 1 - 3x। फिर माइनस, अब देखिए हमारा ये पार्ट, अब 2 से गुणा कर इसमें, 2 बन जाए 2 और 9, -2 - 9 कितना हो जाएगा, -11/2, तो -11/2, ठीक है। इतना लिख लिया हमने। उसके बाद रूट के अंदर 1 - 3x और dx एज इट इज जो चल रहा है उसे चलने दिया। अब क्या करा, हम इस 1/√3x की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पार्ट्स में, इसमें भी कर लेते हैं। तो माइनस का 2/3 ऐसे लिखा, एंड दिस पार्ट इज, देखिए ये रहा 1 - 3x। जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसको अंदर करी तो इसका मतलब होता है 1/2। अब देखिए 1 ही लिखा था, प्लस 1/2 हमारा और आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए भी। तो हमने यहाँ पर मछली पैकेट लगाई, -11/2 लिखा, एंड रूट के अंदर जो लिखा है वही लिख लिया, क्या, 1 - 3x की पावर 1/2, ठीक है। और फिर dx, इतना हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो माइनस का 2/3, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3x, और ये क्या रहा 3/2, और ऐसे यहाँ पर 11/2, और यहाँ पर -3x की पावर 1/2, ठीक है। इतना कर लिया, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा टफ पड़ रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे लेड करते, तो लेड किया हमने क्या, 1 - 3x को t माना, यहाँ पर t माना। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 -3 dx बराबर कितना, dt, ठीक है। यहाँ पर dx ऐसे लिखा, और यहाँ पर ये आ गया माइनस का 1/3 dt, दिख रहा है ना, -1/3 dt। अब जहाँ इसकी जगह हम लिख लेंगे -1/t, ठीक है। लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर -2/3 ऐसे लिखा, एंड दिस पार्ट इज t की पावर 3/2 dx है, ठीक है। dx को लिख लिया क्या, -1/3, तो -1/3, ठीक है, ऐसे लिख लिया। फिर -11/2, इसको फिर दोबारा t की पावर 1/2, और x की जगह कितना, -1/3, और फिर क्या dt, ठीक है, फिर क्या dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, दिस पार्ट इज माइनस का 2/3 हमारा एज इट इज, एंड दिस पार्ट इज, जो हमने फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, t/3/2, फॉर्मूला क्या होता है, n+1/n+1, ठीक है। तो यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दिस पार्ट इज t की पावर 3/2, 3/2 है ना, 3/2 + 1 अपॉन -3/2 प्लस का 1, और जो अच्छा नीचे वो लिख लो, क्या था, माइनस का 1/3, तो यहाँ लिख लिया हमने -1/3, ठीक है। -1/3 लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसे यहाँ पर -11/2, -11/2, -11/2, और फिर यहाँ पर t की पावर 3/2, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और क्या -3, दिस इज -3 जो चल रहा है वो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिखे, वैसे यहाँ लिखा है, ठीक है। हमने क्या करा, 2/3 को ऐसे लिखा, एंड दिस पार्ट इज, t की जगह जो वैल्यू थी ना वो पुट कर ली, t की जगह क्या था हमारा 1 - 3x, तो हमने वो पुट कर दिया यहाँ पर। तो 1 - 3x की पावर, अब 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 बन 2 बन 2, और 3 5/2 एज इट इज, यहाँ पर 5/2, और ये -3 हमारा -3 रहा। ऐसे यहाँ पर 11/2,
एंड दिस पार्ट इज टी की जगह -3t x पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2 और यहाँ पर -3 है, -3 बाहर जाएगा तो प्लस का 3 ये हो जाएगा और इंटू में 3 आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब देखिए 3 हमारा ये था एंड दिस पार्ट इज, अब 2 हमारा ऊपर जाएगा, माइनस है, याद रखना माइनस है तो माइनस ये और माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, 2 ऊपर गया तो ये क्या 4, ये रहा माइनस का 3x की पावर 5/2 अपॉन में, अब देखिए 3 5 और 3 9 5 जा 45 तो ये रहा 45 प्लस 11/2। ठीक है, इतना हो गया 11/2। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए हमने, हाँ हम सॉरी माइनस अंदर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस अंदर ले गया था ना 2 का तो ऐसा आ गया 11/2 ये रहा एंड दिस पार्ट इज 2 ऊपर गया तो ये कितना हो गया 11 2 2 ये हो गया एंड 3 3 ज़ा 9 दिस 3 एंड दिस 3 और ये हमारा 1 माइनस 3x की पावर 3/2 और प्लस का c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अच्छा आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुई थी, उसको ठीक करके बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए ये हमारा होल में था -1/3। ठीक है, माइनस कंप्लीट में था ना बाहर, कंप्लीट में जब हमने ओपन करा था तो हमने ध्यान नहीं दिया तो ये माइनस अंदर आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से माइनस हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये -2 अंदर जाएगा, ये -2 अंदर जाएगा, ये माइनस में था तो माइनस में था तो ये हमारा क्या हो गया प्लस में 1 हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब ये -3 था तो माइनस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस देख लेना आप। ठीक है, कितना हो गया, आगे समझ में नहीं आया, समझ में ये बताइए पहले, आ गया ना। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन प्लीज़ देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर हम क्लोज कर देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम ये करते हैं, क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी भी है टफ भी नहीं है ज़्यादा, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट के अंदर 2 + x और dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये dx नीचे नहीं ऊपर होगा यहाँ पर। ठीक है, इतना है dx। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 2 + x हमें इस फॉर्मेट में बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए ऊपर x आ रहा है और नीचे आ रहा है रूट के अंदर 2 + x आ रहा है। बस माइंड में आना चाहिए कि नीचे 2 + x आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से ऐड कर लिया और -2 कर दिया। इतना सिंपल था, देखिए ऐड कर लिया माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसको बाई पार्ट लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख लिया x + 2 अपॉन में रूट के अंदर, इसको भी लिख लेते हैं x + 2, प्लस में है तो लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर माइनस, फिर 2 अपॉन में रूट के अंदर 2 + x और फिर कंप्लीट में dx। ठीक है, कंप्लीट में dx, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। यहाँ पर ऐसे लिखा, दिस पार्ट इज x + 2, ऐसे लिखा, x + 2 ऊपर जाएगा, रूट में लगाया +/2 +1 और प्लस माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस में ऊपर आएगा। ठीक है, -2 ये रहा, ऐसे 2 + x ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, बताएं बताएं बताएं, x + 2 किस में जाएगा, माइनस का 1/2 में जाएगा। और मैं बाई पार्ट कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ये और फिर dx ये। ठीक है, इतने कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। अब देखिए इसको लिख लेते हैं बाई पार्ट, तो दिस पार्ट इज सॉरी x + 2 की पावर 1/2 फिर dx, ऐसे -2 को ले लिया और दिस पार्ट इज x + 2 की पावर -1/2 dx। ठीक है, बाई पार्ट हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, x + 2 की पावर 3 तो दिस पार्ट इज x + 2 एंड दिस पार्ट इज 1 + 2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, अब याद होना चाहिए फॉर्मूला आपके लिए, 2 ये रहा और दिस पार्ट इज x + 2 ये रहा एंड -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और प्लस का कितना c। ठीक है, अब देखिए 2 बन जाए 2, दिस इज 3 और 2 ऊपर जाएगा तो 2/3। ठीक है, x + 2 की पावर कितना 3/2, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 बन जाए 2 तो दिस पार्ट इज 2 बन जाए 2 1/2 प्लस में आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 एंड दिस पार्ट इज x + 2 की पावर कितने का, प्लस का 1/2 और प्लस का c। ठीक है, आगे समझ में, हमारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब हमारी एक्सरसाइज का ओनली लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबी वीडियो हो रही है मानता हूँ लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा ये। और चाहे तो हम इसको 2 टाइम्स में देख लेना, 2 पार्ट्स में देख लेना, थोड़ा आज देख लेना फिर थोड़ा कल देख लेना। ठीक है,
बस लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 6, एवल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट ये वाला, ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसको करते हैं सॉल्यूशन में, एंड दिस पार्ट इज कैसे करेंगे, बहुत इजी है, बस थोड़ा माइंड लगाना आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से। क्वेश्चन लिखा है, हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। तो दिस पार्ट इज इंटीग्रेशन dx ऐसे लिखा है, एंड अपॉन में हम थोड़ा सा इसे आगे पीछे का लिख लेते हैं, तो रूट के अंदर x+1 पहले लिख लिया, एंड दिस पार्ट इज फिर रूट x लिख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, गुड। इतना लिखने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें इस टाइप का फंक्शन दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नीचे इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई डोमिनेटर डोमिनेटर and numerator y रूट के अंदर x+1। देखिए यहाँ पर जब भी याद रखना, अगर प्लस आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, ठीक है, अगर माइनस आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, ठीक है, हमेशा इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई होती है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन एंड dx अपॉन में रूट x+1 एंड प्लस रूट x, मल्टीप्लाई करते हैं रूट x+1 माइनस रूट x अपॉन में रूट x+1 एंड माइनस रूट x, और dx हमारे जो चल रहा है उसे चला देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए, इसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन हमारा एज इट इज था, एंड दिस पार्ट इज रूट के अंदर x+1 माइनस रूट x अपॉन में, अब एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। हमारा फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस वी और ए प्लस वी, ठीक है, नोट डाउन कर दिया। देखिए यहाँ पर देखिए, ये लिखा है, देखिए रूट के अंदर x+1 प्लस रूट x एंड रूट के अंदर x+1 माइनस रूट x, ठीक है, दिस पार्ट इज a माइनस वी ए प्लस वी, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसको, क्या हम इसको लिख सकते हैं, रूट के अंदर x+1 का होल स्क्वायर माइनस रूट x का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया इसको। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस पार्ट इज रूट के अंदर x+1 माइनस रूट x अपॉन, अब रूट से रूट हट जाएगा तो क्या, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो x+1 और माइनस x, x कैंसिल आउट हो गया, कितना ईजी हो गया, ठीक है ना। dx हमारा चल रहा है, उसको चलने देना साथ में, ठीक है। अब देखिए कुछ बचा नीचे, कुछ नहीं बचा, हमारा क्या बचा, रूट x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x+1 की पावर 1/2 बाई पार्ट, ठीक है, ऐसे यहाँ पर x की पावर कितना 1/2 और फिर dx कुछ बचा, सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको डायरेक्टली। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा बचा है x+1 की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर 1/2 dx, यूज करो n वाला, तो x की पावर 1 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, सही है ना, माइनस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और प्लस का कितना c, दिस पार्ट इज 2 बन जाए 2 3, तो क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर प्लस 1 पावर 3/2, एज इट इज यहाँ पर 2/3, ठीक है ना, और x की पावर 3/2 प्लस का c, ये क्या हो गया इसका आंसर। आया ना समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर आपको समझ में नहीं भी आता है ना, तो प्लीज़ आप इसको 1 से 2 बार देख लेना, और मोर टाइम प्रैक्टिस करना है इसकी, तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। हाँ, मैं डाउट कुछ कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन हाँ थोड़ा टफ है, जैसे आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा, और आपको कुछ क्वेश्चन ये भी टफ लग रहे होंगे इस टाइप के, लेकिन हम ये मोर टाइम प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। Thank you for watching this video and thank you so much.